रैली के लिए हमने गुड़गांव की मीटिंग में तय किया था, पर अब हालात विपरीत है, इसलिए ये मीटिंग चूंकि पहले रख चुके थे, ये तो आज इसलिए सबसे राय भी कर लेंगे, सबसे मिल लेंगे, इसीलिए रखी गई थी। बाकी रैली के लिए अब हम नेक्स्ट डेट कोई भी हालात के मुताबिक घोषित करेंगे। कोरोना की वजह से अब सरकार की तरफ से भी पाबंदियां लगाई गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी सख्ती से इसे लागू करने का काम किया जा रहा है। तो हम तो कानून बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले थोड़े हैं। 2 साल की उपलब्धि की बात कही थी, 2 साल पूरे होने कितनी उपलब्धियां मानते हैं? 2 साल के बच्चे से तो माँ बाप ये उम्मीद करता है कि ये बोलने सीख जाए ढंग से, ये चलना सीख जाए। हरियाणा प्रदेश की सरकार में तो रहते हुए हमें 1 साल हुआ है, और उस 1 साल के पीरियड में हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने का काम किया है। चाहे वो 75% आरक्षण का इशू हो, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% आरक्षण देने की बात हो, और चाहे वो चौधरी देवीलाल के सपन को साकार करने के लिए राइट टू रिकॉल जैसे कानून को विधानसभा में कानून बना करके लागू करने का मामला। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें, और निश्चित तौर पे आगे हमने जो भी प्रोमिसेस जनता के बीच में किए गए हैं, वो हमारी सहयोगी पार्टी से तालमेल करके पूरा करने का काम करें। आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, किस तरह की जेजेपी की तैयारी? उसके लिए हमने 2 कमेटियों का गठन हमारे सीनियर लोगों के सहयोग से किया है कि हमें किस स्तर तक चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ने चाहिए, और वो ग्राउंड में जा कर के, फील्ड में जा कर के आंकलन कर लें और उसी आधार पर निर्णय करें। कृषि कानून लेकर किसान आंदोलन है, और कांग्रेस और इनेलो दोनों ने कहा कि हम उनको समर्थन करते हैं। अब उनके पास समर्थन करने के अलावा और कोई बात ही नहीं है। मुझे वो ये तो समझाएं कि वो कितनी बार जा कर के सरकार से, प्रधानमंत्री से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से इस सिलसिले में मिले हैं। कानून में संशोधन करवाने के लिए उन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में कोई बिल लेकर के आए हैं। वो तो नहीं, अखबारों में बयान देने के लिए कह देते हैं हम इनका समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या करना चाहिए? किसानों को इस सिलसिले में अगर कोई शिकायत है, एमएसपी प्राइस की रेट की बात वो करते हैं। आपके यहाँ पे फसलों का जो खरीद हुआ है तो सारे एमएसपी प्राइसेस पे हुआ है। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 7 फसलें एमएसपी प्राइस पे खरीदी जा रही हैं। पड़ोसी प्रदेश पंजाब में भी 2 ही फसलें खरीदी जाती है, गेहूँ और धान। हमारे यहाँ तो कपास भी खरीदी गई है, हमारे यहाँ तो चावल भी खरीदा गया है, धान भी खरीदा गया है, मक्का भी खरीदा गया है, मूंगफली भी खरीदी गई है, दालें भी खरीदी गई है, बाजरा भी खरीदा गया है, और रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछले साल 3 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा परचेज हुई थी। इस बार 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा परचेज अब तक हो चुकी है, और अब तक परचेज जारी है। पिछले तो एक इंडियन नेशनल लोकदल की जो मीटिंग थी उसमें कहा कि रमेश ने बयान दिया कि वो तो जेजेपी टुकड़ा पड़ा दिया, जो बीजेपी खत्म कर देगी। वो सिर्फ बयान जेजेपी पे ही इसलिए देते हैं कि उनके बयान छपते रहें, आप लोग दिखाते रहें, अदरवाइज तो आप दिखाओगे नहीं उनको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.